गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर एग्जाम्स पढ़ लिए थे और आज हम करने वाले हैं डेफिनेशंस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो याद करनी है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसके बारे में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम डेफिनेशंस याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या मैंने लिखी है, पहले डेफिनेशन लिखी है पॉइंट की। ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशंस, इट हैज़ ओनली ए पोजीशन। कहना चाहता है कि पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। जैसे ये पॉइंट है, ना तो ये इधर बढ़ रही है ना ये इधर बढ़ रही है, ये बढ़ नहीं रही। कि पॉइंट है, खाली ये पोजीशन बता रहा है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई साइड नहीं है। ये खाली क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। आई बात समझ में कि ये पोजीशन यहाँ पे है। क्लियर है? जैसे ग्राफ में नहीं बताते कि ये पॉइंट यहाँ पे x का प्लस में y का प्लस में, ये पोजीशन बताता है। ये x का माइनस में y का प्लस में पोजीशन बताता है ये। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट के अंदर याद रखना अपन ने, ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इट हैज़ ओनली पोजीशन। तो प्लीज़ इसको राइट भी करने अपन ने, सब सारी डेफिनेशन जितने मैं लिखवा रहा हूँ सारी राइट भी करनी है। पहले लिख लो फटाफट, ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इट हैज़ ओनली ए पोजीशन। ठीक है भी, राइट कर ली। दोबारा देख लो, ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इट हैज़ ओनली ए पोजीशन। अब अगली क्या करवाने जा रहा हूँ, लाइन के बारे में। लाइन क्या कहता है, लाइन की डेफिनेशन क्या कहती है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है अबाउट ए लाइन, लाइन के अंदर इज़ दैट, यह है कि इट शुड बी स्ट्रेट। ये क्या होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट होनी चाहिए। और दैट इट शुड एक्सटेंडेड, या एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली, मतलब कहीं तक भी एक्सटेंड कर लो, इन बोथ ऑफ डायरेक्शन, दोनों साइड में। जब देखो ध्यान से समझाने जा रहा हूँ, देखो भी लाइन, मान लो ये पॉइंट है 2, ये इस तरीके से ऐसे नहीं आनी चाहिए लाइन, ऐसे नहीं आनी चाहिए। ये 2 पॉइंट के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। ये कहना चाहता है कि लाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए बोलो भी, ये इधर भी बढ़ सके और इधर भी बढ़ सके, दोनों डायरेक्शन में बढ़ सके, इसे बोलते हैं लाइन। तो लाइन कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए और ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकते हैं इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली मतलब क्या होता है भी, कहीं भी कितनी भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। अब अगला टॉपिक आता है प्लेन के बारे में। प्लेन क्या है, प्लेन द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल या फिर शीट पेपर। पेपर लिख देते हो यहाँ पे, ठीक है, पेपर है ये। अब देखो भी प्लेन क्या कहता है, प्लेन कहता है कि सरफेस है, चाहे वो दीवार का हो, स्मूथ वॉल का हो, चाहे वो पेपर का हो। बिल्कुल जैसे ये वाइट बोर्ड है ना, ये वाइट बोर्ड, ये भी एक प्लेन है बिल्कुल। ये बिल्कुल सरफेस इसका है ना स्मूथ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। अगला टॉपिक आता है रे। रे किसे कहते हैं, रे उसे कहते हैं जिसके अंदर, मान लेते हैं ये तुम्हारी एक लाइन है, ठीक है भी, जिसके अंदर एक तो हम एक साइड से तो रुका पड़ा है और एक साइड से बढ़ा रहे हैं, यानी एक का तो वन एंड है और एक का नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं रे। तो रे क्या लिखा हुआ है, रे ए लाइन विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। सिर्फ एक वन एंड पॉइंट होता है। लाइन जिसका एक एंड पॉइंट है, दूसरी साइड से बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ से एंड पॉइंट है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्लियर है ये बात, आगे समझें। तो प्लीज़ इसकी डेफिनेशन को राइट करते रहना भाई, राइट करोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना, राइट करते रहना। राइट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेपर में ये हर बार 1 या 2 नंबर की डेफिनेशन आती है और हम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, और डेफिनेशन में हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं लिखने में। अगला टॉपिक आता है एंगल किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं। अब एंगल किसे कहते हैं, पहले बता देता हूँ एंगल किसे कहते हैं। भाई यहाँ पे ये 2 लाइन हैं, ठीक है भी, और इसका एक कॉमन पॉइंट आ रहा है। ये 2 लाइन हैं, ये 2 लाइन क्या ये आपस में कोलिनियर है, नहीं है। तो ये 2 लाइन है नॉन कोलिनियर है और एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। 2 नॉन कोलिनियर लाइन एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है भी। एन एंगल इज़ द यूनियन, यूनियन मतलब जुड़ रहा है, ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज, नॉन कोलिनियर रेज को जुड़ रहे हैं विद कॉमन
विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। मतलब यहाँ से एक रे इधर गई, यहाँ से एक रे इधर गई, और ये दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलेंगे। क्लियर है। एक रे इनिशियल पॉइंट ये है ना, इनिशियल पॉइंट ये है, एक रे इधर गई एक रे इधर गई, तो ये वाला हमारा एंगल बन गया। क्लियर है, नोट कर लिया यहाँ तक। अगला टॉपिक, सर्कल किसे कहते हैं। नोट कर लो भी, एंगल वाला नोट कर लो भी, प्लीज़ एंगल वाला नोट कर लो। आपकी बुक में नहीं पाएगा ये चीज़, ये नोट कर लो भी। ठीक है। अगला है सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं। एक सर्कल इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट, वो सभी पॉइंटों का सेट है, इन ए प्लेन, प्लेन के अंदर, हुज ये डायरेक्शन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये डायरेक्शन नहीं आना था बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस आना था, हुज डिस्टेंस आना था, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। अब देखो भी ध्यान से, ये एक सरफेस है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, इधर भी ऐसे ऐसे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट हैं, सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट है, और ये कह रहा है एक फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमेशा सेम आ रहा है, तो उसे सर्कल बोलेंगे। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा सेम रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन प्लीज़ राइट कर लें सारे सारे। तो सर्कल, ए सर्कल इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन whose distance from a fixed point remain constant। प्लीज़ इसको राइट कर ले, मैं इसको मिटवाने वाला हूँ भाई। राइट कर लिया यहाँ तक कोई। अभी अब मिटवाने वाला हूँ इसको। चलो मैं स्टार्ट करें आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटर कहते हैं एक क्लोज्ड फिगर, मतलब बिल्कुल बंद वाली फिगर है, मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटर। अच्छा बच्चों भी, 4 लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन सेगमेंट, इन चारों से मिलकर बना हुआ है और बिल्कुल क्लोज्ड है। आई बात समझ, क्लोज्ड का मतलब ऐसे नहीं, देखो एक ये लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन सेगमेंट, एक ये क्लोज तो नहीं है ना, तो इसे क्वाड्रिलेटर नहीं कहेंगे, बंद नहीं है ना, बंद ये है तो इसे क्वाड्रिलेटर कहेंगे, इसे नहीं कहेंगे। ठीक है अभी, क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, एक क्लोज्ड फिगर, क्या लिखा हुआ था, एक क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। अगला टॉपिक आता है पैरेलल लाइन। क्या टॉपिक आ रहा है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। भाई 2 लाइन्स हैं, एक ये लाइन एक ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें और यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, फिर यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, यहाँ से यहाँ तक का, ये हर बार अगर सेम आएगा ना तो ये क्या है, पैरेलल लाइन है। आई बात समझ, पैरेलल लाइन वो होती हैं जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे बहुत सारे हैं, उन सब का डिस्टेंस सेम आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है, इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स ऑलवेज कांस्टेंट। अगला टॉपिक आता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। मतलब ये 2 लाइन हैं आपस में क्या कर रही है, 90 डिग्री पे काट रही हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। क्लियर है ये बात, आगे समझ आई बात समझ। ये 2 लाइन है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, आपस में 90 डिग्री पे काट रही, तो इसे परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। अगला टॉपिक आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ड्रॉन किया जाए एक पॉइंट से टू एनी अदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट तक, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ली जाए, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट में आगे नहीं बढ़ाया जाता, इधर भी नहीं बढ़ाया जाता। आई बात समझ, क्लियर है। लाइन के अंदर ये लाइन है, इधर भी बढ़ाया जाएगा इधर भी बढ़ाया जाएगा, रे के अंदर एक साइड बढ़ाया जाएगा, और लाइन सेगमेंट के अंदर
लाइन सेगमेंट के अंदर कहीं भी नहीं बढ़ाया जाता, मतलब लाइन सेगमेंट के अंदर दोनों एंड पॉइंट गिवन होते हैं। आई बात समझ में, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये हमारा रे है और ये हमारा लाइन है। क्लियर है। अब अगला टॉपिक, लाइन सेगमेंट आगे समय एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ड्रॉन की जाती है फ्रॉम वन पॉइंट से एनी पॉइंट से टू एनी अनदर पॉइंट तक। अगला टॉपिक आता है रेडियस। रेडियस किसे कहते हैं, अभी ध्यान से समझना। इट इज़ द डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ये क्या क्या कहना चाह रहा अभी कि भाई एक डिस्टेंस है, एक सर्कल के अंदर डिस्टेंस है सेंटर का किसी भी पॉइंट से, चाहे वो इस पॉइंट से ले लो, चाहे इस पॉइंट से ले लो, चाहे इस पॉइंट से ले लो, किसी भी पॉइंट से हम डिस्टेंस लेते हैं ना तो उसे हम रेडियस बोलते हैं। सर्कल के सेंटर का और सर्कल के किसी भी पॉइंट से जो कि उस लाइन इस सर्कल की इसके ऊपर आ रही हो ना, पैरामीटर के ऊपर आ रही हो, इसके ऊपर आ रही हो, कर्व के ऊपर आ रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्लियर, ये बात आ गई समझ में। अगला टॉपिक आता है हमारे पास, इसको नोट कर ले, मैं इसको मिटाने वाला हूँ भाई, इसको नोट कर ले सारे सारे, मैं मिटाने वाला हूँ इसको मैं। अभी स्टार्ट करें। अगली डेफिनेशन क्या कहते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी चारों के चारों साइड्स इक्वल हैं और एंगल उनके बीच में क्या आता है, 90 डिग्री का आता है। ठीक है भी, जैसे मान लो ये हमारा पास है क्वाड्रिलेटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जिसकी चारों साइड बराबर हों और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हों उसे स्क्वायर बोलते हैं। तो हमने कुछ डेफिनेशन की हैं, बाकी की डेफिनेशन चैप्टर में आती रहेंगी तो मैं करवाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।